आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़ी हुई है। आजम खान, जिन्हें पिछले दिनों रामपुर जेल में भेजा गया था, कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को। लेकिन बीती रात ही उनकी जेल को शिफ्ट किया गया है, यानी कि रामपुर से उन्हें सीतापुर की जेल में शिफ्ट किया गया है। और रात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अचानक से रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जाना तमाम सवाल भी खड़े कर रहा है। साथ ही साथ बेटा अब्दुल्ला आजम, जिसे हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन जो पत्नी है तंजीम फातिमा, उन्हें रामपुर में ही रखा गया है। आजम खान ने जेल से निकलकर गाड़ी में बैठने से पहले अपने एनकाउंटर की आशंका जताई है। डबल जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई। ऐसे में आजम खान को रामपुर जेल भेजा गया और अब उन्हें सीतापुर की जेल में शिफ्ट किया गया है। बीती रात फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ ही साथ अलग अलग हिस्सों से और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि अपडेट पहुंचाएंगे। सीतापुर से, लखनऊ से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे। फहीम, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। रामपुर जेल में शिफ्ट किया गया, पहले तो इतनी गुंजाइश भी नहीं छोड़ी कि किसी भी तरह का टाइम पीरियड बीच में बचे। कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा सीधे यहीं से जेल जाना है। जेल में भी जाने से पहले ये कहा जा रहा था अलग अलग तरीके से कि जो मैक्सिमम सजा है 7 साल की वो सुनाई। फिर बीती रात अचानक से जेल शिफ्ट की गई है, ऐसा क्यों? जिस तरह से आजम खान को 7 साल की सजा बोली गई, आजम खान और आजम खान के परिवार को रामपुर जेल में रखा गया, तो वहीं इंडिया न्यूज को पहले से ही ये सुगबुगाहट नजर आ रही थी और पहले से ही हमने ये बता दिया था कि आजम खान की जेल को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इसमें 3 दिन का वक्त बीता, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन चूंकि आजम खान को सुरक्षा के कारणों से और उनके स्वास्थ्य के कारणों से पहले भी सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया था, तो वो जेल उनके लिए मुफीद साबित इसलिए हुई प्रशासन के लिए कि वहां पर उनके समर्थकों को भी उनसे दूर रखा गया और उनका घर भी नजदीक होने की वजह से उन्हें घर से भी दूर रखा गया। क्योंकि आजम खान का जो घर है मात्र जो है वो 20 फीट की दूरी पर उनका घर स्टार्ट हो जाता है जेल की दीवार से। दूसरी बात, यह रामपुर में समर्थकों का जमावड़ा भी बहुत रहा, तो इस लिहाज से भी इस शिफ्टिंग को होना ही था। लेकिन जेल में शिफ्टिंग होने का जो वक्त था वो थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, क्योंकि 4:40 पर अंधेरे में जब आजम खान और उनके बेटे को जेल की गेट से निकाला गया, तो चूंकि सुगबुगाहट पहले थी, हमें अंदाजा भी था, इसलिए हम लोग डेरा लगाए हुए थे। और जैसे ही उनको बाहर निकाला गया तो आजम खान ने एकदम से, जो गाड़ियां लगी, फोर्स आई, तो उन्होंने कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, हमारा एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि उनका बेटा भी साथ में था। और जिस गाड़ी में उनको बिठाने की कोशिश की जा रही थी, ब्रिज वाहन था वो, उसमें उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया और यहां तक कहा कि मेरे हाथ पैर तोड़ दो, मैं इसमें नहीं बैठूंगा। बड़ी मान मनोबल के बाद पुलिस ने उनको बिलेरो गाड़ी में बिठाया और अब्दुल्ला आजम को ब्रिज वाहन में बिठाने के बाद हरदोई रवाना किया, जहां दोनों को सकुशल तौर पर जो है वो जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आजम खान ने जो ये आरोप लगाया था, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, और बड़ी वजह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अब से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आई हैं कि पुलिस लेके चली और गाड़ी पलट गई, पुलिस लेके चली और जो अभियुक्त था, आरोपी था, जो कैदी था, उसने हमला कर दिया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उसको ढेर कर दिया। इस तरह की आशंका आजम खान समझते थे, आजम खान जानते थे कि कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने मीडिया का चेहरा देखते ही अपनी बात को कहना शुरू किया ताकि वो सिक्योर हो सके, ताकि ये मैसेज जा सके शासन तक, सरकार तक, कि आजम खान ने ये बोल दिया कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। तो यानी कि उनको अगर जरा सी भी खरोंच आती तो बवाल खड़ा होता। इसलिए क्योंकि आजम खान बहुत, मतलब आजम खान को डर था कि कहीं अतीक और अशरफ की तरह उनका एनकाउंटर ना हो जाए, उन्हें डर था कि कहीं विकास दुबे की तरह गाड़ी ना पलट जाए। हालांकि सही सलामत सीतापुर की जेल में वो पहुंच गए हैं, उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। रोहित भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले फहीम, आपसे एक सवाल और। जब जेल से शिफ्ट किया गया, क्या रीजन दिया गया है प्रशासन की तरफ से? बहुत सख्त बीमार हैं, उनके ऑपरेशन भी हुआ है हर्निया का और उनके ब्लॉकेज भी है हार्ट में, और वो बहुत सख्त बीमार हैं। और इनकी बीमारी की वजह जो कोविड कॉल में उनको जो कोविड हुआ था उसमें वो बहुत सीरियस हो गए थे। चूंकि वो सीतापुर जेल में थे, तो सीतापुर जेल से लखनऊ का जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें इमरजेंसी होने पर उनको तुरंत ही लखनऊ ले जाया जा सकता था, तो लेके गए थे और वहां उनको बचाया गया था। तो ये भी इस बार भी यही हुआ है कि एक वजह तो सुरक्षा कारणों से उनकी जेल की शिफ्टिंग की गई है, दूसरे उनके स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया गया है कि अगर अर्जेंट कुछ हो जाए, इमरजेंसी अगर आ जाए,
तो जो सीतापुर जेल है वो काफी मुफीद है आजम खां के लिए। और आजम खां की जो है वो मिजाज भी वहां मिक्स हो चुका है, क्योंकि 27 साल आजम खां, 27 महीने आजम खां जो है वो सीतापुर जेल में रहे और सीतापुर जेल की वो हर चीज से वाकिफ है, तो वहां सहज महसूस करेंगे, स्वास्थ्य भी उनका अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उनको लखनऊ ले जाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता और नहीं लगेगा। यानी कि हेल्थ इश्यूज यहाँ पर एक रीजन दिया गया है। साथ ही साथ सुगबुगाहट इस तरह की भी है कि भाई रामपुर में आजम खां का अच्छा खासा रसूख है, उसका इस्तेमाल करके हो सकता है कि कुछ ऐसी संभावनाएं जो नहीं होनी चाहिए वो हो सकती हैं। ये तमाम रीजंस ऐसे बताए जा रहे हैं। रोहित हमारे साथ है। रोहित, सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं आजम खां, यहाँ तो वो सीधा सीधा ये कहते हुए नजर आए मेरा एनकाउंटर हो सकता है। गाड़ी में बैठने से पहले भी उन्होंने तमाम सवाल किए, इसमें नहीं बैठूंगा, ऐसे नहीं बैठूंगा, बीच वाली सीट पर नहीं बैठूंगा। जब सीतापुर पहुंचे तो बॉडी लैंग्वेज क्या थी और मीडिया से कोई बात की क्या? तो मैं आपको बता दूं कि फर्जी जन प्रमाण मामले में जब आजम खां को 7-7 साल की सजा हुई, उनको रामपुर जेल में रखा गया। वहां से जब उनको सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया तो जेल से निकलते उन्होंने वहां पे आशंका जताई कि मेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और जब वो सीतापुर पहुंचे हैं, सीतापुर जेल में तो शिफ्ट किया गया, हालांकि बहुत ही ज़्यादा पुलिस प्रशासन वहाँ पे लगा हुआ था, मुस्तैद था, मीडिया को काफ़ी दूर रखा जा रहा था। लेकिन जब वो जेल के अंदर जा रहे थे उतर के वाहन से, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते लग रहा था कि उनके अंदर कोई डर एक बैठा हुआ है कि किस तरीके का डर है कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा, जेल के अंदर हमारे साथ कोई घटना हो सकती, इस टाइप का एक डर महसूस हो रहा था उनके चेहरे पे। जी एनकाउंटर का डर है और यही डर वो अपना साझा करते हुए मीडिया से नजर आए। और आजम खां ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब जब मीडिया के कैमरे उनके सामने हैं तो कैसे उन्हें अटेंशन देने हैं, कैसे अपनी बात कहनी है और कैसे अपनी बातों से सनसनी पैदा करनी है। रोहित, सीतापुर जेल में जहां पर शिफ्ट किया गया है उस जेल के बारे में कुछ बताइए, उस बैरक के बारे में बताइए जहां पर रखा गया है। क्या आजम खां अकेले रखे गए हैं, कोई और कैदी उनके साथ में है, क्या कुछ और जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हालांकि जेल प्रशासन ने कोई अभी इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिली, आजम खां पहले भी 27 महीने सीतापुर जेल में पूरे परिवार के साथ रह चुके हैं। इसके बाद जो तनाई की बैरिक जो है, जिससे पहले आजम खां को रखा गया था, जो जानकारी मिले उसी बैरिक में इनको अकेले रखा जाएगा। वहाँ पे ये अकेले होंगे, वहाँ पे कोई दूसरा कैदी नहीं रखा जाएगा। और जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से उनको सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि पहले इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, अभी इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए, तो इनको जो जेल मैनुअल है, जो कैदियों के कपड़े हैं, वो भी इनको पहनने के लिए दिए जाएंगे। जी कैदियों जैसे कपड़े पहनेंगे, अकेले उस सेल में रहेंगे जहां पर रखा जाएगा। हालांकि 27 महीने पहले भी इस जेल में रह चुके हैं और जैसे कि अभी फहीम ने बताया कि हेल्थ इश्यूज की वजह से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है, ये रीजन अभी निकलकर सामने आ रहा है। अब्दुल्ला आजम कुछ नहीं बोले फहीम, सिर्फ आजम खां मीडिया के कैमरों को देखते भी रहे, बोलते भी रहे। गाड़ी को लेकर भी उन्होंने कई सवाल किए, इसमें नहीं जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, ऐसे नहीं बैठूंगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आजम खां सजा होने के बाद जब जेल आए थे तो उनके चेहरे पर एक चिंता थी और बहुत उदासी थी उस वक्त, क्योंकि हम उस टाइम भी उनको फेस कर रहे थे, उनको कवर कर रहे थे और लगातार हम जेल पे अभी भी उनको इसी वजह से कवर कर रहे थे कि उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो जिस तरह से उनको बाहर लाया गया, जैसे कि वो बैरक नंबर 1 में थे तो आजम खां को 338 नंबर कैदी नंबर दिया गया था, तंजीम फातिमा को 339 नंबर कैदी नंबर दिया गया था, तो अब्दुल्ला आजम को 340 नंबर का कैदी करार देकर उनको वही ड्रेस पहनाकर उनको रखा गया था। तो जिस तरह से जब वो बाहर आए हैं तो वो सामान्य कपड़ों में थे और उसमें जो कैदी वाली उनकी वर्दी थी वो नहीं थी। बाहर आने के बाद हमने देखा कि आजम खां के चेहरे पर जरूर बदहवासी थी और उनके चेहरे पर ये खौफ भी था कि कोई बड़ी अनहोनी या कोई चीज उनके साथ ना हो जाए। यही वजह थी कि उन्होंने हमें देखा और देखते ही अपनी बात तड़ाक से कह दी। तड़ाक से इसलिए कह दी कि वो जानते हैं कि मीडिया में जो मैं कह दूंगा वो हेडलाइन बनेगी, वो सुर्खियां बनेगी। लेकिन वहीं अब्दुल्ला आजम की अगर मैं बात करूं तो अब्दुल्ला आजम के चेहरे पर सुकून देखा और उसके बाद में जब वो गाड़ी में बैठे तो वो पुलिस को भी बैठाते नजर आए और उन्होंने कहा कि एक और अंदर आ जाओ, पूरे बैठ सकते हैं। तो अब्दुल्ला आजम के चेहरे पर कहीं ना खौफ नजर आया, ना कोई डर दिखाई दिया और ना उन्होंने कोई वक्तव्य दिया, ना ही कोई उन्होंने इस तरह की कोई चीज कही मीडिया के सामने जो वो सुर्खियां बनती। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठे, सुरक्षा का घेरा उनका कड़ा कर दिया गया और कड़ा करने के बाद एक काफिला अब्दुल्ला आजम के साथ चला और दूसरा काफिला जो सुरक्षा कर्मी
कर्मियों का काफिला था वो आजम खां के साथ चला। अब्दुल्ला आजम का काफिला अलग चला और उनका काफिला अलग चला और दोनों को भारी सुरक्षा के बाद जो है वो रामपुर की सीमा से निकाला गया और रामपुर की सीमा से उसके बाद में सुरक्षा बढ़ती चली गई और वो जो पूरा रूट था उसको क्लियर कराने के बाद पुलिस हरदोई जो अब्दुल्ला एहतियात आजम को बरते लेकर गए हैं वो पहुंची। जरूरी भी हैं। अगर इतने बड़े नेता जेल में पहुंचते हैं और फिर उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाता है तो ये सब इंतजाम जरूरी भी थे। ऑफिसर्स का जमावड़ा था जब उन्हें जेल से निकालकर गाड़ी में बिठाया भी जा रहा था। शुक्रिया आपका फहीम, साथ ही साथ रोहित आपका भी शुक्रिया इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।